शहर में नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात और गफलत पर सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। SSP SDPO किमाड़ी मुअत्तल। SHOs डॉक्स साइट पी KPT जैक्सन और फॉरन इंचार्ज भी सिक्योरिटी सेल मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुअत्तल DSP को CPO SHOs और इंचार्ज फॉरन सिक्योरिटी सेल को पुलिस हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने के अहकाम। तहकीकात के लिए एडिशनल IG CTD की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। DIGs हेडक्वार्टर, स्पेशल ब्रांच, SSP इन्वेस्टिगेशन, CTD, AIG इस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेशन कमेटी में शामिल हैं। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आजिज जमाली, SHOs डॉग्स साइट बी KPT जैक्सन और इंचार्ज फॉरन सिक्योरिटी सेल भी मुअत्तल हो गए। जी हाँ, बिल्कुल 4 SHOs मुअत्तल हुए हैं और एक इंचार्ज फॉरेन जो सेल है उसका जो इंचार्ज है वो सस्पेंड हुआ है। SSP किमाड़ी अमजद शेख सस्पेंड हुए हैं और DSP किमाड़ी हसीब कुरैशी ये भी सस्पेंड हुए हैं। और इन जो SHOs के जो नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। SHO डॉग्स हैं नंदलाल, SHO साइट बी हैं सजाद खान, SHO KPT हैं गुलाम यासीन, SHO जैक्सन है मिठल शर और इंचार्ज फॉरेन सिक्योरिटी सेल जुल्फकार नज़ीर हैं। इन तमाम को जो है मुअत्तल किया गया है और इनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी है जिसकी जो निगरानी है वो एडिशनल IG CTD करेंगे और ये इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश करेगी और उसके बाद ये इम्कान है कि मज़ीद भी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। एक हम अपडेट अपने नाज़रीन को दे दें कि आज रात में एक इजलास भी हुआ है वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत तमाम पुलिस अफसरान का। ये इस अपडेट इस सस्पेंशन के बाद की ये है। इस इजलास में वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ये वाक़या पेश आया जिसकी वजह से हुकूमत बहुत संजीदा है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में SOPs पर अमल नहीं किया गया और मुमकिन जाए हादसा या वक़्आ का ज़िम्मेदार जो होगा वो फील्ड अफसर ही होगा। और इन्होंने DIG वेस्ट की तारीफ भी की। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वो इरफान बलोच को गुज़श्ता रोज़ की बहादुरी पर शाबाश देते हैं, लेकिन जिन अफसरान ने कोताही की, गफलत की, उस बुनियाद पे उनको हटाया गया है या मुअत्तल किया गया है और इस मामले में मज़ीद एक्शन भी हो सकता है। जब अब इंक्वायरी होगी उसके बाद ये मज़ीद एक्शन किया जाएगा। ये कहना है वज़ीर दाखिला सिंध का। उन्होंने कहा कि आज से SSPs ऑपरेशन और ट्रैफिक जो है वो मुतल्लिका इलाकों पे हमें नज़र आने चाहिए और गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े पर IG सिंध ने इनको एक तफसीली ब्रीफिंग दी। तो ये भी अपडेट है कि हुकूमत बहुत कॉन्शियस है इस मामले में। ख़ास तौर पे 1 मार्च को हुआ है जो मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम हुई है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिस वजह से इन पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया गया है। अच्छा आजिज़, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बड़े पैमाने पर मुअत्तलियाँ तो हुई हैं, अब ये जो ओहदे हैं वो खाली हैं, तो उसके लिए जो तैनातियाँ हैं उसके लिए भी बड़े ज़िम्मेदार नाम चाहिए। हाँ, ये शायद कल तक हो जाएगा, 1-2 दिन में लाजमी है कि और हुकाम को तो ये बात नज़र में यकीनन होगी या वज़ीर दाखिला को ये बात ज़रूर नज़र में होगी कि इनके अल्टरनेटिव लोगों को मुकर्रर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कल तक ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और दूसरी बात ये कि DIG तश्कील देने का भी ऐलान हुआ था जो आज उसका नोटिफिकेशन जारी होना मुतवक्का था, वो भी आज नहीं हो सका है। तो यकीनन शायद इसी वजह से नहीं हुआ है कि ये सारे मामलात जो हैं अफसरान की सस्पेंशन वगैरह होनी थी। और दूसरा इसमें एक अहम बात ये भी है कि जैसे अभी मैंने वज़ीर दाखिला की बात आपको बताई, वो बता रहे हैं कि 15 रोज़ में जो इंक्वायरी होगी उसके बाद मजीद एक्शन हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दीगर लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये चूँकि 6 रुकनी जो एडिशनल IGs और SSPs पर मुश्तमिल DIGs पर एक कमेटी तश्कील दी गई है, वो अब रिपोर्ट देगी कि क्यों, कहाँ, किस वक्त किसने गफलत का मुजाहरा किया या SOPs पर अमल नहीं किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी ठीक, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको बताते चलें कि
معطل DSP کو CPO SHOs اور انچارج فورن سیکیورٹی سیل کو پولیس ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تحقیقات کے لیے ایڈیشنل IG CTD کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل بھی دی گئی ہے۔ عاجز جمالی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ عاجز، یہ بتائیے گا کہ معطلیاں تو ہو گئی ہیں، کیا معاملہ اس سے آگے بھی بڑھے گا؟ دیکھیں، اب معطل ہونا ایک حد تک تو سزا ہوتی ہے، لیکن اب حکومت نے چونکہ اس بارے میں ہم نے وزیر داخلہ کے ذرائع سے معلومات جو لی ہے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی جب بن چکی ہے تو وہ بتائے گی کہ آگے کیا ہونا ہے، کیونکہ ایک رپورٹ آنی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ رپورٹ پیش ہونا ہے، تو اس رپورٹ کے بعد ہی کوئی کارروائی ہو سکے گی۔ اب کیا کارروائی ہوگی یہ تو اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑے پیمانے پہ برہمی کا اظہار کیا ہے، ان کا کچھ DIGs پہ بھی برہمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے پولیس نے جو ہے وہ SOPs پر عمل نہیں کیا۔ مظاہرین دیکھیں نا، اس میں اہم بات یہ بھی ہے، اگر 1 مارچ کے ہم پورے منظرنامے کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو 3-4 اضلاع سے یہ جو مظاہرین تھے وہ احتجاج کرتے ہوئے پہلے نمائش چورنگی پہ پہنچے اور اس کے بعد پھر نیٹی جیٹی پل پر پہنچے اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے وہ ٹرن ہوئے کونسل خانے کی جانب۔ تو یہ اس میں 3-4 ڈسٹرکٹس کے لوگ آتے ہیں۔ یقیناً حکومت کی نظر میں یہ بات بھی ہوگی کہ ان کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اپنے علاقوں میں روکا جا سکتا تھا، لیکن پولیس نے کہیں بھی کوئی مظاہرین کے خلاف ایکشن نہیں لیا تھا، اس وجہ سے یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے میں آپ کو بتائیں کہ رمضان میں مہنگی اشیاء بیچنے والوں کی شامت 11 گرہ فروشوں کو 14,54,500 روپے جرمانہ۔ ایک دکان سیل۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کی زیر صدارت قیمتوں کا جائزہ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز نے تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ شہر میں 1066 مقامات پر چیکنگ کی گئی، جبکہ 225 مقامات پر سرکاری نرخوں پر آن سپاٹ آکشن کیا گیا۔ کمشنر سید حسن نقوی نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ گرہ فروشوں کے خلاف کوئی رعایت نہ کریں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 12ویں رمضان 211 گرہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ مجموعی طور پر گرہ فروشوں پر 14 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ ایک دکان کو سیل بھی کیا گیا۔ رمضان المبارک میں گرہ فروشی کی روک تھام اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کا کانٹیجنسی پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ ADC2 نیہا شاہ کے مطابق 11ویں روزے تک گرہ فروشوں پر 25 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا جا چکا۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ ناظرین، خطے کی کشیدہ صورتحال۔ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ MT خان روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ PIDC اور مائع کلاچی روڈ ریلوے پھاٹک تک بند ہے۔ بورڈ بیسن سے جنا برج جانے والے شہری 3 تلوار، کلفٹن برج، میٹرو پول اور فوارہ چوک کا راستہ اختیار کرنے لگے۔ ICI چوک سے ماڑی پور روڈ اور بورڈ بیسن جانے والوں کے لیے جنا برج اور II چندری گڑھ روڈ متبادل روٹ مقرر۔ ماہ رمضان کے مہینے میں شہر قائد میں افطار اور سحر کی رونقیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بزنس کمیونٹی کی جانب سے سحری نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ مزید جانیں گے راہیل بیگ سے۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور تمام تر روحانیت کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ماہ رمضان میں کہیں سحری کے دسترخوان سجتے ہیں تو کہیں افطار کے دسترخوان سجتے ہیں، اور اس وقت بزنس کمیونٹی کی جانب سے سحری کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں تمام شعبوں سے وابستہ لوگ موجود ہیں، چاہے وہ شوبز سے ہوں یا پالیٹکس سے ہوں یا پھر بزنس کمیونٹی سے ہوں، وہ تمام لوگ یہاں پر اس وقت اکٹھا ہیں۔ اور ہمیں سب کیا کہیں گے اس طرح بالکل آپ رمضان کی جو رونقیں ہیں ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہمارے بزنس کمیونٹی بھی ہے، بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑے پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس ریحان حنیف صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فلم والے بھی آئے ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے بزنس میں تو بھرے پڑے ہوئے ہمارے کلب میں۔ میرا نام حمید اسلم ہے، میں روٹری ساؤتھ کا پریزیڈنٹ ہوں۔ ہم ہر ہفتے ڈنر کرتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے سحر کہی ہے، ہم نے ماشاء اللہ ہمارے یہاں ہر ہفتے لوگ آتے ہیں، آج کچھ زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں سحری کے۔ کیا کہیں گے رمضان کی اگر رونقوں کی بات کریں، اسپیشلی کراچی کی، اور افطار کا تو جگہ جگہ اہتمام کیا جاتا ہے،
महाफिल होती हैं, गेट टुगेदर होते हैं, मगर शहरी में ये जो गेट टुगेदर है ये कितने ज़्यादा होते हैं और रमज़ान एक मिल बैठने का भी मौका देता है? हमने देखा कि पिछले 5-6 साल से शहरी में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस बहुत होता है। हम 12 बजे के करीब जमा होते हैं, 2-2:30 बजे तक बैठते हैं। इफ्तार का बहुत कम टाइम होता है कि तरावी के लिए जाना होता है, तो शहरी ने बहुत जगह ले ली है सोशल एक्टिविटीज़ में, इसके उसमें इवेंट्स में शहरी बहुत पॉपुलर हो गया। अब आप देखेंगे कि पूरे जितने भी रेस्टोरेंट वहाँ शहरियाँ चल रही होती हैं। तो बिल्कुल, और यहाँ पर भी सहरी का एहतमाम किया गया है। तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और यही रमज़ान की रौनकें हैं। और शहर कायद में अफ्तार हो या फिर सहरी का मौका हो या सहरी से कबल की जो रौनकें हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत खुसूसी अफराद की इमदाद। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से कराची में समात और गोयाई से महरूम सैकड़ों अफराद में राशन तकसीम किया गया। मरकज़ी सदर खालिद मसूद सिंधु कहते हैं कि मुसलमान मुल्क पर हमला उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ साजिश है। वसीम इफ्तिखार की पहाड़ों से जजीरों तक खिदमत खल्क में कोशां। रमज़ान मुबारक में समात और गोयाई से महरूम सैकड़ों अफराद में राशन तकसीम। सदर खालिद मसूद सिंधु ने राशन तकसीम करने के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरे साल लाखों लोगों की मदद करने में कोशां रहते हैं। पाकिस्तान के क़याम के 1 साल बाद इसराइल कायम करके हमारे खिलाफ साजिश की गई, जो आज भी जारी है। रेगुलर हम सर्वे करते हैं पूरा साल, देखते हैं कि किन इलाकों में कौन कौन से लोग जो मुस्तहिक हैं उनकी लिस्टें तैयार की जाती हैं और उस हवाले से फिर उनको घरों में उनको राशन, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको राशन भी दिया जाता है। पाकिस्तान 1947 में बना और उसके साथ ही वो साजिश पैदा कर दी गई जो 1948 में इसराइली रियासत के नाम से थी। PMML कराची के सदर अहमद नदीम अवान ने कहा कि कराची में 500 से ज़ायद मकामात पर सहरी और इफ्तारी का इंतजाम किया गया है। सहूलतों में मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो ज़ेली शोबा है खिदमत खल्क, उसके तहत इस वक्त रमज़ानुल मुबारक में कोई 517 मकामात पर सहरी और इफ्तारी के पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोगों को सहरी कराई जा रही है। शहर फैसल में मरकज़ी मुस्लिम लीग के दफ्तर में मुनक़दा तकरीब में रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। उबलते गटर और गंदे पानी की वजह से सड़क का 1 किलोमीटर हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि ताफुन फैलने से शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। गंदगी, ताफुन और बदबू अल्लाहवाला टाउन के मकीन अजियत में मुब्तला हो गए। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। सड़कों पर जमा गंदा पानी न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहा है, बल्कि राहगीरों के लिए पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क के एक हिस्से पर पानी जमा होने के बायस दूसरी सम्त में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि सड़क पर पानी जमा हुए 1 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर गया है, जिससे इलाके में शदीद ताफुन फैल रहा है। पैदा होना ही एक तंगी है, सही है। पाकिस्तान बना ही सिर्फ अमीरों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए तो है ही नहीं। सांस लेना मुश्किल है भाई पाकिस्तान के अंदर, और खास तौर पर कराची के अंदर। और कराची का कौन सा एरिया ऐसा नहीं है जो खड्डों से खुदा नहीं है। कमर हमारी बच जाती है ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से घर आते हुए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर अल्लाहवाला टाउन के बोसीदार सीवरेज के निजाम को दुरुस्त करे ताकि